हेलो, नमस्कार, जोहार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में फिर से स्वागत है। जैसा कि नागपुरी लोक साहित्य का क्लास चल रहा है और ये स्टोरी सेशन चल रहा है और आज ये हमारा 10वां क्लास है, क्लास नंबर 10 है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बेलपत रानी स्टोरी का पार्ट 1 कवर किए थे, तो जो भी नए जुड़ते जा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो सारे पीछे वाले सारे पार्ट को कवर कर ले, जिसमें आपको वोकैब, सिलेबस और काफ़ी स्टोरियाँ मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी पोर्शन छूटे, क्योंकि ये डेली अपडेटेड है। मैं डेली अपडेट एक ना एक वीडियो कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर सकूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टोरी को शुरू करते ही, आज का पार्ट 2 स्टोरी है, ठीक है। चलिए, पार्ट 1 को जरूर देखें, तभी पार्ट 2 को समझ में आएगा। चलिए यहाँ से शुरू कर। दूसरे रात के राजकुमार सारंगी बजबैया उन बैसलक और उके अफीम पिलाए के मुतबाय दिलक और अपने है सारंगी बजाए लागलक। जब दूसरा बार था, दूसरी रात को राजकुमार सारंगी बजाने वाले के पास बैठा और उसको अफीम पिलाकर उसे मता दिया, मतलब वो नशे में हो गया, और उसके बाद खुद सारंगी बजाने लगा, ठीक है। से और सारंगी बजाए के अप्सरा मन लोएर लोएर के नाच ले। और जो अप्सरा था, इतना खूबसूरत तरीके से वो राजकुमार सारंगी बजाया कि अप्सरा लोग खूब झूम झूम के डांस की, नाच नृत्य की। इंद्रदेव इतना खुश भेल कि बेलपत रानी कर हार के निकाल के राजकुंवर के दिलाई और बेलपत के समझाले के कहले कि रौरे लाए दूसरे नवा हार बुनवाए देवो। और इंद्र भगवान इतना खुश हुए कि बेलपत रानी का जो हार जो पहनी हुई थी उसको मंगवा कर उस राजकुमार को भेंट दिया, और इन बेलपत रानी को उसने दूसरा हार मंगवाने का वादा भी किया कि तुम्हें दूसरा हार दिया जाएगा। और तीसरा रात राजा बेटा के मंजीरा बजवैया। और तीसरा रात क्या बजाया? मंजीरा। जैसे ये मंजीरा है, ठीक है, और ये है सारंगी, ठीक है, ये है सारंगी बजा रहा है और ये मंजीरा इसको कहते हैं, ठीक है, मंजीरा। उसको क्या पिलाया मंजीरा वालों को? मद, मतलब शराब पिलाया। और मुतवाए के आपने है मंजीरा बजा लग। और जब वो शराब पिया मंजीरा वाला, तो वो भी सो गया और नशा में हो गया, जिससे वो राजकुमार खुद मंजीरा बजाने लगा। सौबे के उस सुन के भकुआए गए और सब अचंभित हो गए, ऐसा खूबसूरत बजाए वो राजकुमार। ऐसा बजाए इंद्रपुर में कोई नहीं सुना रहे, इतना खूबसूरत बजाया कि इंद्रलोक में ऐसा अभी तक कोई नहीं सुना था। इंद्र तो सुन के इतना खुश भेल कि बेलपत के घेचा में जे तमगा, और इंद्र भगवान इतना खुश हुए कि जो बेलपत रानी का घेचा में जो तमगा था, जो हार था, गले का हार सेके निकाल के दे दिलें और बेलपत के समझा दिलें कि रौरे ले हम एक दूसरा नाव तमगा बनवा देहूँ। और उस बेलपत रानी को समझाए कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा नया तमगा, नया हार बनाऊंगा, गले का हार। बिहाने इस सब चीज मन के लेके राजा बेटा बेलपत रानी ठिन गेलक। आठर कहलक, देखो रौरे सब चीज मन के तो पाली, मगर रौरे मन के एखन तक न झो पाइन। और सुबह होते हुए वो बेलपत रानी के पास गया और कहता है, देखो मैं तो तुम्हारा सारा चीज पा लिया, लेकिन अभी तक तुम्हारे मन पर विजय नहीं कर पाया, तुमको नहीं पा पाया। से कह ब्याह करब कि नहीं, तो क्या कहती हो, फिर से शादी करोगे या नहीं? ये वचन पहले जो कह चुका था, फिर से वो दोहराता है राजकुमार उस बेलपत रानी के पास। रानी कहलक, ब्याह तो कर्म कहथो जुन, मगर मौके और थोड़के दिन दे। और बेलपत रानी फिर से वही बात कहती कि मैं तो ब्याह करूंगी तुम्ही से, लेकिन मुझे कुछ समय की और मोहलत दो। और एक ठो बात आहे कि जब तक इंद्र छुट्टी ना देवे मोय रौरे से कैसे ब्याह करो। और बेलपत रानी कहती है राजकुमार से कि जब तक इंद्र मुझे छुट्टी नहीं देंगे, मैं तुमसे कैसे विवाह करूं, क्योंकि बेलपत रानी इंद्रलोक प्रतिदिन जाती थी और नृत्य करती थी। राजा बेटा कहलक, बेस तो मैं ओकरे उपाय करता हूँ। राजा बेटा कहता है, चलो ठीक है, तो मैं इसका भी उपाय करता हूँ, मगर रौरे के माए
ब्याह करल बिगुर ना छोड़वे से, लेकिन मैं तुमसे बिना विवाह किए नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। जैन लेठा भले सीता ये बात लागिन कतनो दुख कसट सके होके। जैसा सीता भगवान कितना भी दुख कष्ट सहे थे, वैसे मैं भी तुम्हें कष्ट सहते हुए भी तुम्हें लेकिन नहीं छोड़ूंगा। मो तैयारा है, मो विपरीत झेलम, धीरज धरम, सबूर करम, जीव के हड़त मगर बात के पूरा कर। वो बोलता है कितना भी कष्ट रहेगा मैं सारा करूँ, झेलूंगा, धीरज धरूंगा, सब्र करूंगा, लेकिन तुमसे विवाह ही करूंगा। एक रात के बाद बाड़े तैर इंद्र का दरबार में गान बजान होत रहे। लेखन राजकुमार खड़ाम पिंग के पहुँच गेलक आठर सिंगार पतार लगाए के ऐसन सुंदर नाचे लागल कि देवता आठर अप्सरा सटब देखवैया मन थथाई के देख लागल। और एक रात क्या हुआ, वो जो राजकुमार था अपना खड़ाव पहनकर इंद्रलोक की ओर प्रस्थान पहुंचा, और वो श्रृंगार सज धज के एक अप्सरा की भांति जैसा इस चित्र में दिया है, वो राजकुमार को ही आप लोग इसे समझ सकते हैं। राजकुमार की तरह वो स्त्री के वेश में धारण कर और इतना मनमोहक नृत्य किया कि वहाँ की जितनी अप्सराएं थी, देवता मन थे, सब अचंभित रह गए और देखते ही रह गए। ऐसा नाच तो इंद्र सभा में कहियो नहीं दिखल जाए है। ऐसा नाच तो इंद्र सभा में अभी तक नहीं दिखाया गया था। इंद्र तो इतना खुश भैले कि ओहे खन उके कहलें, जे वर कहब ओहे वर हम रौरे के देवा। राजकुमार कहलक, देवराज गरीब परवर पृथ्वीनाथ अगर जान बख्शल जाए तो मोय कही। देखिए यहाँ पे इंद्र भगवान इस बार इतना खुश हुए कि वो राजकुमार से कह दिए कि तुम इस बार जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो राजकुमार कहते हैं कि देवराज मैं तो एक पृथ्वी का गरीब हूँ, मेरा जान अगर आप बख्श देंगे तो मैं कहूँगा। जे कहे कि आहे से कहूँ डरो मत। इंद्र कहते हैं तुम्हें जो कहना है कहो, डरो मत। जिसमें तनिक संदेह सुबह ना करो, जे मांगो से रौरे के दिला दो। इंद्र कहते हैं बिना संकोच किए तुम मांगो, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें दिया जाएगा। तब राजा बेटा कहलक, अगर रटर कृपा होए तो बेलपत अप्सरा के जुन मोके बिया ठे। इसी ताव में देखते हुए राजा बेटा कहते हैं कि अगर आपकी कृपा हो तो बेलपत अप्सरा से को मुझसे विवाह करवा दीजिए। ये बात के सुन के इंद्रदेव हाथ मार लें, अफसोस करे लागले, मगर का करवैया बात है चुक रहे। और ये जब बात राजकुमार कहता है तो इंद्र अफसोस करने लगे, पछतावा करने लगे, लेकिन क्या करे, वो अपने वचन दे चुके थे। जब हम वचन दे चुके आहे तो थूकल की और नी चाटब। देखिए एक मुहावरा है, ठीक है। जब इंद्र भगवान वचन दे चुके हैं तो थूकल को नहीं चाटेंगे, मतलब जो वचन दे चुके उसे दोबारा नकारा या झुठला नहीं सकते हैं। वचन दिया है सो दिया है। से रोरे अपन अभिलाषा के बेलपत से ब्याह करके पूरा करो। और वो कहते हैं कि तुम अपना अभिलाषा है जो बेलपत रानी से विवाह करने का, वो तुम पूरा करो। ऐसन कही के बेलपत रानी कर हाथ राजकुमार के हाथ धरा दिल। और इस तरह कहते हुए बेलपत रानी का हाथ इंद्र भगवान राजकुमार के हाथ में दे देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहा तो इंदरपुरे में खूब बाजा गाजा धूमधाम से भेलक, बहुत बढ़िया से गाना वाना के साथ हुआ। इंद्रलोक में दहेज में इंद्र बेलपत के रकम रकम कर चीज मन दिले। और दहेज में जो दिया तो तरह तरह के कई मूल्यवान वस्तुएं रकम रकम की चीज दिया गया है। दूल्हा दुल्हन के उड़न खटोला मिलक। और दूल्हा दुल्हन को क्या मिला? उड़न खटोला, जिसमें वो उड़ते हुए एक से दूसरे स्थान प्रस्थान कर सकते थे। ओकरे में आपन नगर नजकाय लागलक कि राजकुमार के प्यास लागलक। और जब वो उड़न खटोला में बैठ के अपने राज्य की ओर लौट रहा था, दूल्हा दुल्हन के एक उड़न खटोलवा मिलक। दूल्हा दुल्हन को एक उड़ने वाला खटोला मिला। ओकरे में आपन नगर नचकाय लागलक कि राजकुमार के प्यास लागलक। से दियो झन उड़क खटोला के ले और बेलपत रानी दूल्हा हर लागिन पानी लाने गेला। तो यहाँ पे जब वो अपना नगर को नज़दीक पहुँच रहा था तो उसी समय राजकुमार को प्यास लगा। तो दोनों पति पत्नी रुके और बेलपत रानी वो है दूल्हा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए पानी लाने के लिए चला गया।
एक ठो कुआं तो मिलक, मगर लोटा डोरी बिना का तैर पानी खींची। वहाँ पे बेलपत रानी को एक कुआं मिला, लेकिन वहाँ पे ना रस्सी था और ना ही बाल्टी था, तो किस तरह वो पानी खींची। वो यह दुविधा में रहे कि करो ओहे खन एक झन डोमनी छोड़ी पानी भरे के आलक। तो वही सोच ही रही थी कि उसी समय एक लड़की डोमन, जो डोमन जात की थी, वो लड़की आ रही थी और रानी के देख के अचरज करलक। और जब रानी को देख के क्या की अचरज, अचंभित हुई और पूछलक रौरे के है की। और पूछती है वो डोमिन लड़की राजकुमारी से कि तुम कौन हो, कहाँ जाते हो, कहाँ जा रही हो, यहाँ का खोजते, यहाँ क्या खोज रही हो। बेलपत रानी सब बात बता देलक और कहलक कि मोर पुरुष प्यासल आए है, सिर और लोटा डोरी के कटिक दी। तो बेलपत रानी सारा बात उस डोमिन लड़की को बता देती है कि मेरा पुरुष हस्बैंड है, वो प्यासा है, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी चाहिए, तो कृपया अपना लोटा और बाल्टी वो मुझे दे दो, बाल्टी और रस्सी। डोमिन छोड़ी बड़ा चालाक रहे और वो डोमिन लड़की तो बहुत ही चालाक थी। कहलक देख तो देमू, मगर मोके रौरे सिंगार पतार के तनिक पिंघल दे। तो वो बोलती है मैं तो दे दूंगी, लेकिन तुम थोड़ा अपना सिंगार जो सजी धजी हो वो मुझे पहनने को दो। माँ कैसन देसमू, मैं कैसे नहीं दूंगी, वो कौन कहती बेलपत रानी। रानी उके आपन सिंगार मन के पिंघाए दिलक और पानी भरे के लागलक। तो डोमिन छोड़ी कहलक देखो तो कुआं कर पानी में मोर छाई कैसन दिसी। और जब रानी उसको सिंगार दे देती है, छोड़ी कहलक देखो तो कुआं पर पानी में मोर का छाई कैसन देसी। और वो कहती है कि देखो तो कि कैसा उसका परछाई दिखता है। और कुआं पीढ़ में चढ़ के अपन छाँव देखे बहाने करलक। और वो राजकुमारी थी, वो कुआं के ऊपर चढ़ के कुआं की ओर झांकने लगी अपना परछाई देखने के लिए। जैसने रानी पानी भरे के लाइन निहुरक रहे कि कुआं में ढकेल दिलक। और जैसे रानी वो पानी भरने के लिए झुकी, वैसे कुआं में उसको ढकेल दी। और लोटा पानी लेके राजा बेटा थिन पहुँचलक। और वो खुद जो डोमिन लड़की थी वो पानी लेके लोटा में और श्रृंगार से सज धज के खुद पहुँच गई और कहलक ले पानी पियो और प्यास मिटाओ, लो पानी पियो और अपना प्यास को मिटाओ। राजकुमार पानी पीलक, सेकर पाछे उड़न खटोला में बैस के दियो पहुँचल। हुमा उमने के खूब धूमधाम से अगवानी मेहमानी भेलक। 8 राज बेटा और डोमिन छोड़ा सुख से रहे लागल। और उसके बाद वो पानी पी के दोनों उड़न खटोला में बैठ के नगर की ओर प्रस्थान किए। दोनों नगर पहुंचते हुए खूब धूमधाम से उन लोग का स्वागत हुआ और दोनों ही बहुत बढ़िया से सुखी संपन्न से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राजकुमार घोड़ा चढ़ के शिकार खेले निकलने। और एक दिन हुआ कि राजकुमार था वो अपने घोड़े पर चढ़ के शिकार खेलने को निकला। जाते जाते ओहे उन पहुँचलक जहाँ बेलपत रानी से आवे खन उड़न खटोला से पानी पिए उतर रहे। और वो जाते जाते उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ पे आने वक्त बेलपत रानी और वो राजकुमार पानी पीने के लिए उड़न खटोला से रुका हुआ था। घोड़ा दहड़ाते आलक तो बड़ा सुंदर सुगंध पहुँचलक। और जब घोड़ा को वो अपना दौड़ाते हुए वहाँ पहुँचा तो उसे वो बहुत सुंदर सा सुगंध एक महसूस हुआ। वो सुगंध कर पाछे पाछे चललक और वो सुगंध के पीछे पीछे वो राजकुमार चल दिया। तो ठीक वोड़े कुआं उन आलक और वो उसी कुएं के पास पहुंचा जहां बेलपत रानी के डोमनी छोड़ी ढकेल दे रहे हैं। जहां पे बेलपत रानी को वो डोमिन छोड़ी है वो धक्का दे के डाल चुकी थी कुआं में। वो कुआं उन आए के सुनते तो केट कुआं भीतर बिलख बिलख के गावत है। और वो जब कुआं में झांक के सुनता है तो कोई उसके अंदर से, कुआं के अंदर से कोई रो रो के गा रहा था। वो कुआं में हुल्लक मुदा के खो नहीं पालक। जब वो कुआं में देखा, हुल्लक मतलब हुल्लकल मतलब देखना, तो लेकिन वो किसी को नहीं पाता है। खाली एक ठो सुंदर केवड़ा फूल फूल रहे। केवल क्या था, एक ठो सुंदर केवड़ा फूल
केवड़ा है वो फूल है, देखिए ये है केवड़ा फूल, ये इसी को कहते हैं केवड़ा फूल। वो है वहाँ पे, वो है खिला हुआ था। और उकरे सुगंध निकलत रहे, और उसी का सुगंध है वो निकल रहा था। वो फूल के तोड़लक और घर ले लानलक, और अपर पलंग पर मुसिरवा बटे टांग दिलक। और वो उस फूल को तोड़कर अपना घर लेके आया, और जहाँ पे वो सोता था उधर सर के सामने उसे टांग दिया। गोटा सूते कोठरी उकर सुगंध से भैर गिलक, और पूरा घर महल उसका सुगंध से, केवड़ा का सुगंध से पूरा भर गया। डोमिन रानी सुगंध के स्विंग के पूछलक, ये फूल कहाँ से लान ली। और जब डोमनी रानी है वो पूछती है राजकुमार से कि ये इतना सुंदर फूल तुम कहाँ से लाए हो। ये बात पर कुआं कहलक कि कुआं कर पानी मोके पिलाए रहीस, उमें से इके पाले और ले लान ले। वो बोले जहाँ से तुम कुआं का पानी मुझे पिलाई थी उसी कुआं से मैं ये लेके आया हूँ। ये बात के सुन के डोमनी बड़ा उदास भेलक, और ये बात सुनकर डोमनी को बड़ा उदासी छा गया, वो उदास हुई। एक दिन राजकुमार कहाँ जात रहे सेखन डोमनी फूल के गुंटूर गड्ढा में फेंक दिला। और जब एक दिन राजकुमार कहीं जा रहा था तो डोमनी उस फूल को लेकर एक मटमेला गंदा जगह में गड्ढा में फेंक दिया। और राजकुमार जेखन ओकर खोजार करलक सेखन कहलक फूल तो एकदम सूख जा रहे से वो सरल मुरझायल फूल के का करब कही के फेंक दिलो। और जब वो राजकुमार वापस आता है और फूल को खोलने लगता है, खोजने लगता है, तो वो डोमनी राजकुमारी कहती है कि वो फूल एकदम मुरझा गया था, तो मुरझा हुआ फूल को क्या करोगे, इसलिए मैं उसे फेंक दी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक दिन राजकुमार बागान में टहलत रहे, ओहे केवड़ा फूल कर सुगंध धमधमाए उठकर और बड़ा सुंदर गीत सुनाए लागलक। एक दिन राजकुमार अपने बागान में टहल रहा था तो उसी भांति केवड़ा का फूल बहुत तेज सुगंध में आ रहा था और एक सुंदर सा गीत भी सुनाई दे रहा था। राजकुमार हुने गेलक और ओलोत होई के देखते तो एक जन बड़ा सुंदर राजकुमारी गुंटूर में बैठे और कांदत कांदत के गावत है। जब राजकुमार उस सुगंध की और उस गीत की तरफ बढ़ता है और जब झुक के देखता है तो एक बड़ा ही सुंदर राजकुमारी उस गंदे मटमेले स्थान पर बैठी हुई और रो रो के गा रही थी। देखे सुने में तो बेलपत्र आने लगे दिसे थे। वो राजकुमार जब उसे देखता है तो वो कहता है कि ये तो दिखने सुनने में तो इसका बेलपत्र आने जैसी लग रही है। राजकुमार के बड़ा दुविधा होलक के मरेर बेलपत्र रानी के जे आइज के भेलक के का करलक। राजकुमार को बड़ा ही दुविधा हुआ कि अगर ये बेलपत्र रानी है तो घर में कौन है। कंफ्यूज हुआ के साधलक कौन है जे गंटूर में बैठक के कांधे से राजकुमार लपेक के ओके धरब करलक, आठर पोटरा लेलक। और जैसे ही वो बेलपत्र रानी को गड्ढे से निकाल के पकड़ा और गले लगा तो बेलपत्र रानी कहती है छी छी छियागो। वो कहती छी छी भागो यहाँ से, जे डोमनी से छुआ ही से मौके कोटराते ही। जो डोमनी से छुआया है, छू चुका है, स्पर्श किया है, वो मुझसे टच करेगा, मुझे स्पर्श करेगा। छोड़ो छोड़ो। कुंवर पूछला के डोमनी से छुआया है। और कुंवर पूछता है, राजकुमार पूछता है कि कौन डोमनी से छुआया हुआ है। आठर का है मोर से घिन करत हिस, और क्यों मुझसे घिन कर रही हो। बेलपत कहलक रौरे डोमनी के राख खही और ओकरे से छुआए ही। तुम जिसे रखे वो डोमनी को रखे और उसी से ही छुआए हो। जेके राख ही से बेलपत रानी ना लगे, जिसे तुम अपने महल में रखे हो वो रानी बेलपत रानी नहीं, वो डोमनी रानी है। मैं बेलपत रानी है के और मैं हूँ बेलपत रानी। ये बात के सुनकर राजकुमार अकबका गलक, और ये बात सुनकर राजकुमार बड़ा अचंभित हुआ, अकबकाने लग गया। रानी तबे कहे लागलक इंद्र राज से आवे के खन रौरे के प्यास लागलक, याद करते ही कि नहीं। और रानी कहती है बेलपत रानी कि इंद्र लोक से जब हम लोग उड़न खटोला से आ रहे थे अपने नहर की ओर तो तुम्हें प्यास लगा था, याद है कि नहीं। राजा बेटा कहलक हाँ मौके सब याद है, हाँ मुझे तो सब याद है। और तो मोर ले पानी खोजे गले
और लाइन के मौके पिलाया। हाँ, और ये भी याद है कि तुम मेरे लिए पानी खोजने के लिए गई और मुझे लान के वो पानी पिलाई हो। बेलपत कहलक, पानी लाने तो मोय जा रहे, मगर रौरे के पानी पिलाए की एक डोमनी छोड़ी। हाँ, मैं तो पानी लाने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हें जो पानी पिलाई थी वो मैं नहीं थी, वो एक डोमनी लड़की थी। वो मोर सिंगार पतार के पिंगलक, वो मेरा जो सारा सिंगार था वो पहनी हुई थी, और पानी घींचे मन खन मोके कुआं में ढकेल रखलक। और जब पानी में खींच रही थी तुम्हारे पीने के लिए, तो मुझे धक्का दे दी कुआं में। मैं केवड़ा फूल बनला, और मैं केवड़ा का फूल बन गई। और एक दिन मोके तोड़ लान ली, और तुम एक दिन मुझे तोड़ के लेते आए। तले अपन पलंग उन राख रही, और उसे अपने पलंग पास रखे। डोमिनी ई सुन के कि रौरे मोके ओहे कुआं ले तोड़ लानले, ही मोके ही संग करे लागलक, और उ गुंदुर में फेंक दे। जब डोमिनी ये बात सुनी कि तुम उस कुएं से इस फूल को तोड़ के लाए हो, तो वो डर से और उस फूल को इस गड्ढे में फेंक दी। मोय इंद्रपुर से कितना सुख से रहत रहे, और वो बिलपत रानी कहती है कि मैं इंद्रपुर में कितना सुखी संपन्न से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रौरे मोर लागिन अपन परान के हैठ देली, सेकर चौड़ मोय रौरे कर प्यार में बाझलो, और ब्याह कर लो से तो रौरे मोर ऐसन हालत कर देली। और वो कहती है, रोते हुए कहती है कि मैं अपने प्यार के हट में अपना सुंदर इंद्रलोक को छोड़ के तुम्हारे पास आई, लेकिन देखो तुम्हारा साथ रहने के कारण मेरा क्या हाल हो गया, कैसा हाल कर दियो। राजा बेटा उकेर और जोर से पोटराए लगा, और जोर से उसको पकड़ के गले लगा, और ठर कहलक और कहता है, इस सब मोर अनजान से बहलक, नी तो ऐसन का होते। वो बोलता है कि ये सब तो सारा अनजान से हुआ, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मोर प्यार के जानते अहिस, तुम मेरे प्यार को जानते हो कि नहीं। बोर ले मोय कौन कौन कसट के नहीं सहता है, तुम्हारे लिए मैंने कौन कौन सा कष्ट नहीं सहा है। कहाँ कहाँ के कूद फिर आहे, कहाँ कहाँ से कूद कूद के तुम्हारे लिए कितना कष्ट से झेल के तुमको पाया है। कान नीयर आहे, कैसे आया है, से दया करके मोर भूल चूक के क्षमा कर। सो इसलिए दया करके मेरे भूल चूक जो भी मुझसे गलती हुई सो क्षमा करो। वो डोमिन तो के इतना सतालक, वो डोमिन तुम्हें इतना सताया, तो मोय उके घर भरवा सजा देल बिगर ना छोड़ा, तो मैं उसे गड्ढा में भरवा दूंगा। घर भरवा मतलब होता है गड्ढे में भरवा देना, ऐसा सजा दिलवाऊंगा। आज घर चल और दूसर महल में रहा। आज मेरे साथ घर चलो और दूसरे महल में रहो। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। इतना कह के बिलपत रानी के दूसर महल में रह के राजकुमार जाय के धांगरमन के हुक्म देलक, और इस तरह कह के बिलपत रानी को अपने दूसरे महल में रखा, और अपने नौकर लोग को हुक्म दिया कि जाए के एक ठो कुआं खोद, और जाके एगो कुआं को खोदो। जब कुआं तैयार हो गेलक, सेखन वो डोमनी के कहलक कि नवा कुआं से मोर बिया होय से हमर चाल मुताबिक तोखे उकर चुमान करे होए। और जब कुआं बन के तैयार हो गया, तो वो डोमिन लड़की जो उसकी राजकुमारी बन के रह रही थी, उससे कहता है कि नया कुआं है तो हम लोग को बिया हुआ है, तो हम लोग एक रस्म है जिसमें उसको चूमना पड़ता है। तो डोमिनी के बड़ा खुश भेलक, और वो बहुत सुन के बात बहुत खुश हुई, और श्रृंगार पतार करके कुआं चुमान करे के निकसलक, और बहुत खुश हुई, और श्रृंगार पतार सज धज के वो कुआं को चुमान करने के लिए निकल गई घर से। राजा बेटा तो धांगरमन के पहले ही अरहा दे रहे कि जैसने रानी कुआं चुमान करे लगनी, निहुर के उके अंगरी धैर्य के कुआं से ढकेल दे। और राजा अपने नौकरों को पहले से ही बता दिया था कि जैसे ही वो झुक के कुआं को चूमने के लिए झुकेगी, वैसे ही तुम लोग उसे धक्का दे देना कुएं में, और कुआं के तुरते भेंट देखा, और तुरंत उसे भर देना। से जेखन डोमने निहरलक कि धांगरमन के कुआं से ढकेल दिलाए, और जैसे ही कुआं को चूमने के लिए वो
झुकी वैसे ही डांगर लोग थे उसको कुआं में ढकेल दिए और भर दिए। तले राजा बेटा धूमधाम से बेलपत रानी के अपन महल से भितराल। और उसके बाद राजा बेटा था वो बेलपत रानी को बड़ा ही धूमधाम से घर के भीतर प्रवेश करवाया और दोनों सुखी से रहे लागलत और दोनों ही सुखी संपन्न से अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे। और इसी तरह हमारा ये बेलपत रानी का काफ़ी लंबा स्टोरी आज सेकेंड पार्ट में ख़त्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये स्टोरी एक कमेंट और करके ज़रूर बताएं, और इसे अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, समझे, जिससे कि आपके लिए एक भी पोर्शन ना छूटे और आप अच्छे से बेफिक्र होकर तैयारी कर सकें और बढ़िया से तैयारी करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Recording stopped.